हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें एक माँ अपने बच्चे को पैदा होते ही एक अंधेरे कमरे में बंद कर जाती है और उसके 12 साल बाद आके जब देखती है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। आखिर क्या है इस कहानी की पूरी सच्चाई मैं आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक समझाऊंगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला इसी तरीके से बना रहे और मैं आपके लिए इस तरीके की वीडियो लेकर आती रहूं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के चंदौली गांव की, जहां एक लड़के की नई नई शादी होती है। लड़के का नाम होता है रवि और उसकी पत्नी का नाम होता है ममता। तो जब उनकी नई नई शादी होती है तो उनके संबंध पहले ही दिन से कुछ अच्छे नहीं होते। जो वो उसकी पत्नी होती है उससे मतलब उस तरीके से प्यार नहीं करती जैसे कि उसकी नई नई शादी हुई थी। तो जैसे नई नई शादी का सबको उत्साह होता है, उसकी पत्नी उसके साथ ऐसे बिल्कुल भी नहीं रहती थी। तो उसे बहुत अजीब लगता था। उसकी पत्नी सोच रही थी कि जो भी सच्चाई है उसे पहली ही रात बता दे, लेकिन वो बहुत कुछ सोच के रुक जाती है और उसे कुछ भी नहीं बताती। लेकिन जो रवि होता है उसके दिमाग में ये बात चलती रहती है। वो हमेशा सोचता है कि आखिर ये मेरे साथ इस तरीके का बर्ताव क्यों करती है, ये जैसे सबकी पत्नी रहती है इस तरीके से मेरे साथ क्यों नहीं रहती। आखिर इसके पीछे क्या वजह है जो मेरे से इतनी रूठी रूठी सी रहती है। आखिर मुझे पूछना ही पड़ेगा कि इसकी वजह क्या है। तो एक दिन वो अपनी पत्नी से पूछता भी है, क्या ये बताओ अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है या तुम इस शादी को लेकर खुश नहीं हो तो मुझे बताइए, शायद इस बात का कोई हल निकले। इस तरीके से जैसे आप मेरे साथ रहती हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा है कि तुम मुझे बता के उस बात का दोनों साथ मिलके कोई सलूशन निकालेंगे। तो वो बोल देती है, नहीं नहीं, जैसा आप सोच रहे हो ऐसी कोई भी बात नहीं है, कुछ भी नहीं, वैसे नई नई शादी हुई है, माँ बाप को छोड़ के आई हूँ तो इस वजह से मेरा मन नहीं लगता है। तो इस वजह से मैं ऐसी रहती हूँ। तो वो ऐसे बातें बोल के उसकी बातों को टाल देती है और वो भी उसकी बातों पे विश्वास कर लेता है। उसे भी लगता है कि हाँ, जब लड़की की नई नई शादी होती है तो वो अपना घर छोड़ के आती है तो शायद इस दुख में वो अच्छे से रह नहीं पा रही होगी या तो वो उसकी बातों पे विश्वास कर लेता है। ऐसे समय बीतता रहता है और उनके संबंध बिल्कुल ठीक नहीं होते हैं। जिस तरीके से उनके संबंध थे उसी तरीके से ही रहते हैं, लेकिन फिर भी उनमें थोड़ा बहुत प्यार था। लेकिन जो भी प्यार करती थी वो सिर्फ उनका उसका मन रखने के लिए करती थी। उसके दिल में उसके लिए कोई प्यार नहीं था। प्यार क्यों नहीं था, आखिर इसकी क्या वजह थी। तो ममता जब कुंवारी थी तो उस वक्त वो किसी लड़के से प्यार करती थी और उससे ही शादी करना चाहती थी। और ममता ने अपने घर वालों को ये बात बताई भी थी, अपनी शादी की बात अपने घर में चलाई थी। तो उसके माँ बाप इस शादी के लिए राजी नहीं हुए और जल्दबाजी में आके उसकी बिना मर्जी के उन्होंने खुद लड़का देख के और उसकी शादी कर दी। तो ममता के दिल में वही लड़का बसा हुआ था जिससे वो प्यार करती थी और वो शादी के बाद भी इसी बात को सोचती रहती है कि वो अपना जीवन उसी के साथ बिताए। तो जैसे जैसे समय बीतता है ममता को एक लड़की पैदा होती है। तो ममता की लड़की पैदा होती है तो ममता और भी ज़्यादा टेंशन में पड़ जाती है। कहती है, इस बच्चे को लेकर तो मैं और भी ज़्यादा जिम्मेदारियों में बंध जाऊंगी, जो मैं सोच रही हूँ शायद वो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो जब पहली रात उसके बेटी पैदा होती है तो वो क्या करती है, रात को ही जाके, ये खेतों में एक खंडर सा होता है, एक कमरा बंद पड़ा होता है, उसी कमरे में जाके वो अपनी बच्ची को लिटा देती है और वहां से भाग जाती है। भाग जाने के बाद जब सुबह होती है तो गांव के लोग खेतों में घूमने जाते हैं। तो उस कमरे में से बच्ची के रोने की आवाज़ आ रही थी। तो गांव वालों ने जाके देखा तो देखा वहां पे एक बच्ची पड़ी हुई थी। तो एक औरत
औरत थी उस बच्ची को उठा लाई थी और उस मतलब कि उसकी परवरिश करने लग गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वो बच्ची रवि की थी तो रवि ने ये बात किसी को बताई क्यों नहीं? दरअसल उस वक्त रवि की जो बेटी हुई थी ममता को, वो हॉस्पिटल में हुई थी और ममता हॉस्पिटल से ही उस बच्ची को वहां छोड़ के चली गई थी। उसके बाद क्या होता है, जो रवि होता है वो इस तरह से मतलब कि किसी को नहीं बताता कि गांव के लोग सब क्या कहेंगे, तो वो सबको कह देता है कि जो हमारा बच्चा हुआ था वो मर गया था। तो ये बात कह के सबसे छुपा लेता है और मतलब कि जो ममता की गुम होने की बात थी वो भी सबसे मतलब कि क्या छुपा था, क्योंकि अगर वो घर में सबको दिखाई नहीं दे रही थी, गांव में किसी को दिखाई, तो ये बात तो खुल नहीं थी, तो ये बात सबको पता चल चुकी थी। लेकिन उस बच्ची का पता नहीं चल रहा था कि वो उनकी, क्योंकि रवि तो जानता था लेकिन गांव वालों को इस बात का पता नहीं चल रहा था कि वो बच्ची किसकी है। तो ऐसे ही समय बीतता जाता है। जब 12 साल बीत जाते हैं तो जो ममता होती है एक बार गांव में आती है। तो गांव वालों के दिमाग में ये सवाल हमेशा मतलब कि रहा कि वो बच्ची आखिर थी तो थी किसकी, क्योंकि गांव वालों को ये भी मालूम था कि जो ममता थी प्रेग्नेंट थी और उसके बच्चा भी हुआ, लेकिन वो बच्चा हमसे छुपाया क्यों? तो गांव वालों को ये साबित करना था कि जो वो बच्ची थी क्या वो ममता की थी। तो जब वो 12 साल बाद लौट के आई थी अपने प्रेमी के साथ, तो गांव वालों ने एक सुझाव सूझा। उन्होंने सोचा कि अगर ये बच्ची ममता की होगी तो वो एक बार उस खंडर में देखने के लिए जरूर जाएगी। तो जब वो 12 साल की हो जाती है तो उसकी माँ उससे, जो जिसने उसे पाला था, वो कहती है कि बेटा आज तू मेरा एक काम करेगी। तो वो कहती है बताओ माँ क्या करना है? तो कहती है जो खेतों में वो खंडर है ना, आज रात को तुझे उसमें जाना पड़ेगा। तो वो कहती है माँ ऐसा क्यों? तो उसकी माँ कहती है वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी, जैसा जैसा मैं कह रही हूँ वैसा वैसा कर। वैसे रहूंगी तो मैं तेरे पास ही, पर मैं दूर रहूंगी, तू अकेली उस खंडर में जाएगी। तो वो कह देती है ठीक है माँ, मैं चली जाऊंगी। तो वो उस लड़की को उस कमरे में बंद कर देते हैं और जो गांव के 2-4 लोग हैं वो दूर जाकर छुप जाते हैं। तो जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। ममता वहां खंडर में गई थी और उसने कमरा भी खोल के देखा था, और जब उसने कमरा खोला तो 12 साल की उस बेटी को देख के उसके होश उड़ गए और वो बेहोश होके वहीं जमीन पर गिर पड़ी। जब उसके बाद उसे होश आता है तो वो मतलब उसमें आती है, तो जो गांव के लोग थे 2-4 वो उसके पास आ जाते हैं और उससे पूछते हैं। तो वो बता देती है कि यहाँ मैं ही अपनी बेटी को छोड़ के गई थी 12 साल पहले, और मुझे इसे इस हाल में देख के मतलब इतनी बड़ी होगी और इस तरीके से देख के कि इसकी परवरिश किसने की, तो ये देख के मैं हैरान रह गई और इसलिए मुझे चक्कर आ गया। तो दोस्तों जो ममता थी उसने अपनी बच्ची के साथ अच्छा किया कि बुरा किया, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।